नमस्कार। आज हम अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण में 2.3.2 अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धातु कार्बोनेट है वो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 2HCl अभिक्रिया करके ये बनाता है 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये मुक्त हो जाता है। अर्थात जो सोडियम कार्बोनेट है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड यानी लवण और H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने का सोडा है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये सोडियम कार्बोनेट भी और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, ठीक है। अर्थात सभी जो धातु कार्बोनेट एवं जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। आगे देखते हैं इसी में जो 2.3.3 में क्षारक अधातुएं ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब ये अम्ल के साथ जो धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट का देखा, अब क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं ये देखना है। यहाँ आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कार्बन है और सल्फर है। ये जो अधातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि का निर्माण करते हैं। अर्थात अधात्विक ऑक्साइड होता है। ये कार्बन है अधातु है, सल्फर अधातु है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड यानी अधात्विक ऑक्साइड है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है, वो अभिक्रिया करके Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड ये लवण बनाता है प्लस जल अलग हो जाता है। यानी जो अधात्विक ऑक्साइड है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे इसी में देखते हैं 2.3.4 में अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और जो क्षारक है वो आपस में अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अर्थात यहाँ देखेंगे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl प्लस NaOH, ये क्षारक है, क्षार है, वो अभिक्रिया करके NaCl यानी लवण सोडियम क्लोराइड प्लस H2O ये जल का निर्माण करते हैं। अर्थात अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे अम्ल में क्षार की एक बूंद डालने पर वह अम्ल के कुछ अणुओं से क्रिया कर लवण और पानी बनाता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, ठीक। इस प्रकार जो क्षार है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता जाता है और जब अम्ल के सारे जो अणु है वो क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तब विलयन उदासीन हो जाता है। इसके पश्चात जैसे ही क्षार की एक और कुछ बूंद जब डालते हैं तो विलयन का जो रंग है वो गुलाबी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 2.3.5 में क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल और जो क्षार है विद्युत का चालन करते हैं, इसके लिए एक प्रयोग है। अम्ल और क्षार का जो जलीय विलयन है उसके लिए एक प्रयोग, एक
100 ml का बीकर लेते हैं और उस बीकर में एक रबर का जो कार्क है वो रख देते हैं बीकर के अंदर। ठीक, ये रबर का कार्क है, ये बीकर है। फिर उसमें आल पिन लगा देते हैं, यानी दोनों आल पिन, ये कार्क रबर के से अलग अलग है, ये विद्युत का चालन नहीं करता, कुछ अलग पदार्थ है, लेकिन ये आल पिन है वो चालक करता है। इसको एक वायर से, जो चालक तार है उससे जोड़ देते हैं और 9 वोल्ट का, यहाँ 9 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं। और जो 9 वोल्ट का बैटरी है उसको एक बल्ब, फिर स्विच और तांबे के तार की सहायता से दूसरे आल पिन में उसको जोड़ देते हैं। जैसे ही इसमें कुछ अम्लीय क्षारीय विलयन जैसे इसमें डालेंगे तो ये बल्ब जलने लगता है। ये दोनों आल पिन यानी दोनों जो वायर है वो अलग अलग है, आपस में संपर्कित नहीं है, कार की सहायता से भी चालन नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें जो जलीय विलयन है, तनुकृत अम्लीय और क्षारीय विलयन, उसको ही जैसे ही इसमें डाला जाता है तो ये बल्ब जलने लगता है। अर्थात यह है कि अम्ल और क्षार के जो अणु है, जैसे ही उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है वो क्या करता है, अपने अपने जो अवयव है या अपने अपने जो आयन है वो विभक्त हो जाता है और विद्युत का चालन करने लगता है। ठीक, अम्ल और जो क्षार है उसके जो विलयन है, यह विलयन के द्वारा विद्युत चालकता यह प्रदर्शित करता है कि यह अम्ल और क्षार जो है वो आयनीकरण होता है। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है 2.4 आयनीकरण या आयोनाइजेशन। ये आयनीकरण जो अभिक्रिया है या आयनीकरण जो क्रिया है, इसके लिए स्वीडन वैज्ञानिक है स्वांते अगस्ट आरेनियस, इन्होंने एक प्रयोग किया और उसको समझने का प्रयास किया है अम्ल और क्षार के बारे में। तो उन्होंने ये बताया अपने अवलोकनों के आधार पर 1884 में कि अम्ल और क्षार में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। जो ऐसे अणु है या अम्ल एक ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन और एक ऋण आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है। इसी प्रकार क्षार जो है वो जलीय विलयन में ऋण आवेशित हाइड्रोक्सिल आयन OH ऋण आयन और एक धन आवेशित आयन में वियोजित हो जाता है। और ये जो आयन में वियोजित होना है, इसी नाम से उसको आयनीकरण कहा गया है। आयनीकरण मुख्यतः पदार्थ के विलयन में सांद्रता और उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता पर ही निर्भर करता है। जैसे यहाँ एक अम्ल देखेंगे H2SO4, वो अम्ल है, उसमें इसका जलीय विलयन है, उसका आयनीकरण हो रहा है 2H आयन यानी 2H धन आयन, ये वियोजित होता है और उसमें SO4 2 ऋण आयन में ये वियोजित हो गए। उसी प्रकार ये क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, क्षार है उसका भी जो आयनीकरण हो रहा है Ca2+ + 2OH ऋण आयन, यानी ये ऋण आयन में वियोजित हो जाता है इसका, और ये धन आयन, यानी ये अम्ल और क्षार दोनों का आयनीकरण हो रहा है। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अम्ल कितने प्रबल कितने दुर्बल, क्षार कितने प्रबल कितने दुर्बल, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही और जानेंगे भी कि pH मान क्या है। ठीक, थैंक यू।